व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लोग एतबार न करते तो क्या करते? लोग एतबार न करते तो क्या करते? वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, जलसों, कॉन्फ्रेंसों, इज्तिमाआत, खिताबात का मकसद खालिसतन इस्लाह होना चाहिए। इस्लाम वाहिद मज़हब है कि जो जोश में होश नहीं गंवाता और अपने मुखातबीन को बड़ी खूबसूरती के साथ, दलील के साथ यकीन दिलवाने की कोशिश करता है। दुनिया में हर मसलक अपनी समझ, अपने इल्म के मुताबिक हर आलिम, खतीब, दाई और मुबल्लिग जिसे वो सही समझ रहा होता है उस पैगाम को आमतुन नास तक पहुंचाता है। अल्लाह का शुक्र है, कोई मसलक ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत करीब से डीपली नहीं देखा। हर बंदे की अच्छी कावश वो काबिल सताइश है और जहां किसी से कमी हुई है उस कमी की ही तो इस्लाह करनी है, गलती ही को तो दुरुस्त करना। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जानते हुए भी कि ये बात गलत है, अगर कह बैठे हों तो फिर उसे गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते कि लोग क्या कहेंगे। इंसान निस्यान से है, खता से है, गलती हो जाती है। और अगर गलती हो जाए तो जिस माँ बाप की हम औलाद हैं उनकी तो दुआ ही ये थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह गलती हो गई है, जुल्म कर बैठे हैं, तेरी रहमत चाहिए, रुजू किया है, तौबा की है, तो अल्लाह ने वो छीनी हुई जन्नत भी वापस दे दी। अहलुल हदीस का ये मनहज इस एतबार से पूरी दुनिया में तारीफ के काबिल है। बेटा आप लोग खड़े हो जाएं, शाबाश, उठे उठे उठे, खड़े हो जरा। नहीं, इनको मेरे पास ही रहने देना था, मैंने इनका कर लेना था। चलें ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि फ्रंट बड़ों का होता है, अहले इल्म, अहले हिलम, अहले दिल, अहले नज़र, अहले फिक्र का। लेकिन खैर मिजाज है कॉन्फ्रेंसेस का। गलती को तस्लीम करने से बंदा छोटा नहीं होता, कद भी बढ़ता है, काठ भी बढ़ता है, वकार भी बढ़ती है। गलती पे मुसिर हो जाए, दलील पे दलील, हुज्जत पे हुज्जत, बहाने पे बहाने, तो रब शैतान की तरह धुतकार और फिटकार देता है, लईन बना देता है, इज्जत नहीं मिलती। अल्लाह के बारे में पूरी दुनिया के 4200 मज़ाहिब और मसालिक तारुफ पेश कर रहे हैं, लेकिन इज्जत के लायक सिर्फ वही है जो किताब व सुन्नत से सही अदिल्ला से अल्लाह का तारुफ करवाता। रब किसी और चीज का मोहताज नहीं है अपने तारुफ। किताबुल्लाह का तारुफ दुनिया मुख्तलिफ अंदाज में बयान करती है। अल्लाह जज़ा दे अहलुल हदीस को, अगर कुरान के तारुफ में भी कोई रिवायत ज़ईफ हो तो साइड पे कर देते, नहीं उठाते, हालांकि उससे खिताबत चमक सकती है।
खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ में भी कोई रिवायत हो, ज़ईफ हो, कमजोर हो, मौजू हो, मन घड़त हो, तो हम उसे भी नहीं लेते, बल्कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, इस रिवायत को सामने रख के कि महबूब पे झूठ बांधने वाले को दुनिया में तो बल्ले बल्ले शायद मिल जाए और ये कुर्सी, ये सदारत और खिताबत मिल जाए, लेकिन कल क़यामत को जहन्नम की आग के अंगारों की कुर्सी पे इस साहिब को बिठाया जाना है, जिसने अल्लाह और उसके रसूल या किताबुल्लाह, कलामुल्लाह या दीन के किसी भी शियार की खूबी के अंदर कोई ज़ईफ रिवायत मुहम्मद रसूल सल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करे। इसी तरह पैगंबर की आल के बारे में और जमी असहाब के बारे में अगर हम बात गुलूब की करना चाहते होते और हमारे ये मजहब में जायज होता, तो पूरी दुनिया के जितने भी मुतकल्लिमीन हैं उनके मुकाबले में सोज में, साज में, आवाज में, अंदाज में, तड़पा देने में मेरे भाई बिनियामीन आबिद अकेले ही काफी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अगर गलती से भी कभी कुछ बयान होता है तो हम उसके बारे में फिक्रमंद होते हैं। और हमारा बयान सुनिए, जिंदगी में कुछ मिले तो बताइएगा, हम रुजू करने को तैयार है, मर जाएं तो कब्र में भी इंशाअल्लाह। अगर हमसे कुछ गलत निकला है, ना हम गलत के हामी हैं, ना उसके दाई हैं, ना उसके मुबल्लिग हैं। क्यों? मेरे मुर्शिद ने कहा था और मुर्शिद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था, लोगों ला ततरूनी, मेरी जात में गुलूब न करना, मुझे बढ़ा चढ़ा के पेश न करना, जैसे नसारा ने ईसा बिन मरियम को अल्लाह का बेटा बना दिया था। आप क्या समझते हैं हमारे पास अल्फाज नहीं, गुफ्तार नहीं, लबो लहजे नहीं है? सब कुछ है। कहने वाले जहां आजिज हो जाते हैं वहां से आगाज होता है। मैं तुझे किस नाम से पुकारूं, मैं हैरान खड़ा हूं, हालांकि मैं अल्फाज की वादी में खड़ा हूं। हम अल्लाह का नाम सत्तार भी बड़े एहतियात से लोगों को कहते हैं कि रब ने ये अपना नाम नहीं रखा, हमें नहीं बताया। रब ने अपना नाम सित्तीर बनाया है मुहम्मदुर रसूल सल्लम ने। मुहद्दिसीन कहते हैं कि अल्लाह को अल्लाह के अस्माए हुस्ना के साथ बुलाया जाए, क्योंकि रब जानता है कि रब के किस नाम में क्या हुस्न है, जो रब ने अपना नाम नहीं बताया उस नाम से भी रब को नहीं पुकारा जाता। इसीलिए लफ्ज़ खुदा में भी एहतियात करती है दुनिया। तो आपका क्या ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार करने वालों के बारे में हम कोई मटीरियल नहीं रखते? सुनिए, मेरे महबूब की, अल्लाह की, आपकी आल की और जमी असहाब की तारीफ में कुरान मजीद की 6236 आयतें, हर आयत का जुमला, हर जुमले का लफ्ज, हर लफ्ज का एक एक हर्फ, हर हर्फ के ऊपर आने वाली जबर जेर पेश शब्द मत, या वो कुरान उतारने वाले के बयान में है या उसे लाने वाले फरिश्ते के तारुफ में है, या उसे जिस कल्बे अतहर पे उतारा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाकिब में है, या फिर वो आपके अहले बैत के तज़किरे में है, या फिर वो मेरे महबूब के असहाब की इज्जत और उनके फजाइल, रिफत और मुकाम और बर्तबू के बारे में है। हजरात, ये किताब तारुफ ही उन्हीं का करवाती है कि जो मानने वाले हैं और जो उनका इनकार करने वाले हैं, उनका मनफी अंदाज और परापोगंडा आप मुझसे कबल सुन रहे थे कि जिसने भी उंगली उठाई मेरे रब ने उस उंगली को वहीं मरोड़ के रखा। हाथ उठाया तब्बल्ला का सायर अल यौम बोला, रब ने तब्बत यदा अबी लहब व कह करके फारिग कर दिया। हमारे पास जब जैनमन कुरान मजीद है, रसूल सल्लम के अपने फरामीन है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम उनकी जातों के अंदर या उनकी बातों के लिए झूठ को, फराड को और फिर कस्में उठा के, फिर उसके जो है किलाबे मिला के, मंत की अंदाज अपना के, फलसफे की राहें चुन के
हम जो है वो जमीन और आसमान एक करते फिरे। कल को हिसाब देना है, जो बोला है खतीब ने उसका हिसाब कब्र में अकेले ने देना है। लिहाजा मेरी जमात का स्टेज पूरी जिम्मेदारी से किसी भी मौजू को निभाता है तो मकसद दूसरों को नीचे गिराना नहीं होता। हमारी दावत का मकसद यह है कि लोगों, जो रब के यहां अजीम है वो छोटा नहीं हो सकता, जो छोटा है वो करीम और अजीम नहीं हो सकता। लेकिन याद रहे, झूठ पे बुनियाद मत रखिए, वरना बड़ी बड़ी दुनिया इस सलीके से झूठ बोलती है कि झूठ इतना बोला गया है कि वो ईमान लगने लगा है, और जो ईमान है वो कुफर लगने लगा। लोग एतबार न करते तो क्या करते, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। तो आइए मनाक़िब अली में आप उलमाए किराम की अपने अपने अंदाज में मिदहत, शान, इज्जत, आबरू, मुकाम, मर्तबा सुनते रहते हैं। मैं इख्तिसार से अपने टाइम के अंदर रह के कुछ बातें करके उसके बाद उनके बारे में जो गुलूब हो रहा है, किताब और सुन्नत का मौकफ रखना चाहता हूं। बात अच्छी लगे तो साथ ले जाइएगा, दोस्तों को बताइएगा, बात लगे बुरी परखिएगा जरूर, देखिएगा जरूर। जो बाकी जिंदगी है कभी कोई मेयार बनाकर चेक करना। अगर कभी भी जिंदगी में किसी भी मेयार और मेरिट के साथ वो बात आपको अच्छी लगे तो एक दफा तन्हाई में गिरेबान में झांक के ना बेशक देखना, लेकिन ये कहना कि यार बात हक थी, क्योंकि हम दावत दे के नीचा नहीं दिखा रहे। गुजारिश पहली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में हर शख्स को अपने अंदाज में पैदा किया है। जनाबे अली अल मुर्तजा मशहूर है, आप सुनते हैं कि विलादत काबा में हुई। हजरात याद रखिए, काबा के अंदर भी विलादत हो जाए, उसके साये में भी विलादत हो जाए, असल चीज ईमान है। अगर ईमान ना हो, पूरी दुनिया से आने वाले हुज्जाज की खिदमतें करते रहें, तस्बीहात गिराते रहें, तवाफ पे तवाफ करते रहें, इज्जत मिलने वाली नहीं है। वगरना मेरे नबी की असल बैतुल्लाह की मुतवल्ली थी, वो इज्जतें उन्हें मिली हैं तो ईमान की वजह से मिली। जनाब अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने इनको ये शरफ बख्शा। सही रिवायात, जब मेरे महबूब ने ईमान की दावत दी तो सबसे पहले ईमान लाने वालों में से जो सरे फहरिस्त एक नाम है वो अली भी। सर जी, किसी इदारे के अंदर पहला दाखिला लेने वाले बच्चों को नहीं भूला जाता, वो तारीख होती है। कौन इनकार करेगा इसका? ये शरफ कोई छोटा नहीं है। आगे मेरे पैगंबर की सोहबत, अभी आप भाई से सुन रहे थे, पूरी कायनात बेच डाली जाए और सिर्फ एक पल के लिए आज कोई ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में भेज दिए जाएं और मुझे सेकंड के 1000वें हिस्से में महबूब से मुलाकात का शरफ मिल जाए और मैं सिहाबी कहलवाऊं, मुमकिन नहीं है। ये शरफ उन्हीं को मिला था जिनको रब ने चुना था, उनमें सर फहरिस्त एक नाम अली भी रज़ी अल्लाह ताला। तीसरी चीज, मनाकिब में मेरे नबी की आल में से है। समझते हैं? आल से मेरे पैगंबर की असल में से है। असल क्या है? दादा अब्दुल मुत्तलिब, बाब अब्दुल्ला, उनके भाइयों में से 12 भाई, एक नाम अबू तालिब भी, उनके बेटे जनाबे अली, मेरे पैगंबर के फर्स्ट कजन। कजन तो और भी बड़े हैं, और भी बड़े। आपका क्या ख्याल है? 6 बेटियां हैं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की और 12 बेटे हैं। इनके बच्चे मौजूद नहीं थे, मगर तज़किरे उनके हुए जो मेरे पैगंबर के साथी बने, ईमान के साथी बने, दाई और मुबल्लिग बने, हाफिज और मुहाफिज बने। उनमें एक नाम जनाबे अली अल मुर्तजा का भी। और फिर भाइयों बात चलती रहे, मोहम्मद रसूल सल्लम के साथ खुशी गमी दुख दर्द में रहने वाले। एक बहुत बड़ा एजाज मिला है जनाबे अली अल मुर्तजा को, कफालत का। दुनिया कहती है कि फुलां का कफील बड़ा अच्छा है। यारो, जिसके कफील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे पास चूंकि वक्त महदूद है, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं, मुझे बहुत कुछ कहना है।
किफालत के बाद एक अजीम तरीन रुतबा दो लोगों को मुयस्सर आया और दोनों ही मेरे पैगंबर के दामाद हैं, जिन्होंने मक्का में आके ऐलान करा, तीसरे खुद पैगंबर हैं, अमीने कायनात, दुनिया अमानते रखती थी, दुश्मन भी रखते थे, और मेरे महबूब को जब हिजरत पे मजबूर करा गया, सानू को कटे तो कही था ठीक है ले लिया जे बिल, फिर मकान में से दुकान में से कोई जबरदस्ती निकाले, हम सब कुछ मार जाते हैं। लेकिन इधर क्या है, मेरे महबूब ने कहा अली ये अमानते हैं, कौम को लुटा के आ जाना। दो खुशखबरियां, एक अमीन के अमीन, दूसरे वापिस मदीना से ही सलामत पहुंचने की जुबान नबूवत से खुशखबरी। हजरात मजीद आगे चलिए, यही ऐलान मुस्तफा का, यही ऐलान जनाबे अली अल मुर्तजा का, और यही ऐलान किया था तो मेरे नबी के दामाद अव्वल जनाबे अबुल आस ने करा था रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन दुनिया तज़किरा दबाती है। अहलुल हदीस को रब ने यह शरफ दिया है कि जिसका जो मुकाम रब ने दिया है ना हम घटाते हैं ना उससे बढ़ाते हैं, एज इट जैसे मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है हम उसे बयान करते हैं। चलिए मजीद आगे चलिए। हिजरत हो गई, मुहाजिर अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में गज़वात हुए, गज़वों के अंदर मुजाहिद अली। अभी आप जो पहला गज़वा सुन रहे थे उसमें अकेले अली नहीं थे, जितने नाम हैं वो बदरी हैं। दुआएं मेरे महबूब की सबके लिए हैं, ओहद में हैं, शुहदा हैं। अल्लाह का शुक्र है हम जैसे जनाबे अली को जो उनका मुकाम है वो अता करते हैं। अपने पैगंबर के एक एक सिहाबी, एक एक वली को उसकी वो इज्जत और आबरू जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाखिला मिला, एंट्री मिली, सोबत मिली, सिहाबी होने का शर्फ मिला, मुकाम मिला, हम उनसे भी नहीं छीनते, ना इधर गुलूब करते हैं ना उधर गुलूब करते हैं, ना इधर तनकीस का जो है वो कोई सोच रखते हैं ना उधर किसी में नक्श निकालते हैं। मजीद आगे बढ़िए। मेरे महबूब के साथ इन मईयतों में अगला मरहला आया कि मेरे पैगंबर ने अपनी सबसे छोटी बेटी इनके निकाह में दे दी। सर जी बहुत कम लोग हैं जो ससुराल की इज्जत करते हैं, बहुत थोड़े देखे गए। शुरू में तो बड़े होते हैं, मगर वक्त के साथ साथ बहुत कुछ लोग बोलते हैं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली बेटी जनाबे अबुल आस के घर जो रुतबा पैगंबर ने अबुल आस को दिया वही हमने दिया। जो मेरे पैगंबर ने उनकी बेटी सैयदा उमामा को दिया कि सजदू में अपने ऊपर रखा, सजदू से सर नहीं उठाए, हमने गुलूब भी नहीं करा, लेकिन जो रुतबा पैगंबर ने दिया वो दिया। मेरे पैगंबर ने फतेह मक्का में पीछे किसको बिठाया था? जाओ लोग इस खबर को दबाएंगे। नाम है अली, अली इब्न अबिल आस, मेरे पैगंबर के रदीफ, आपके साथी, आपके बड़े नवासे, बड़ी नवासी, फिर उनके दो और बेटे याया और मोहम्मद। हमने जैसे उनको इज्जत दी है अली अल मुर्तजा के एक एक बेटे, उनकी अहलिया, पैगंबर के उनके बारे में फरामीन, ये जन्नती घराना, जन्नती नौजवानों के सरदार, जन्नती खवातीन उनकी सरदार, जनाबी अली अल मुर्तजा सरदारी के अंदर जो रब ने मुकाम अता करा, एक एक जुमला, एक एक आयत, एक एक रिवायत उनके बारे में, पूरे कुरान की हर आयत के अंदर जैसे अली का तज़किरा है ऐसे मेरे पैगंबर के एक एक वली का तज़किरा है, एक एक सहाबी का। कोई आयत उठाएं लेकर के आए, आपको मुमकिन है उसमें बज़ाहिर नजर ना आए, कभी कुरान मजीद उठा के लाना, अली और वली, मेरे नबी का एक एक सहाबी यार, उनका तज़किरा उसके अंदर होगा। ये अलग बात है कि बस औकात हमें महसूस नहीं होता। आगे चलते हैं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें बेटी से नवाजा और दामाद बनाया। आपका क्या ख्याल है कि अगर इंसान हो, बाबे आदम से गलती और खता का इम्कान हो,
औलाद से नहीं होगा, नहीं होता। और लोगों अंबिया मासूम क्यों कहलाते हैं? अगर उनसे कोई कमी बेशी पहले तो होती नहीं, रब होने नहीं देता, और अगर कहीं होने भी लगे तो रब फौरी वार्निंग दे देता है। आम बंदे को वार्निंग नहीं आती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा था कि आज मैं शहद नहीं लेने वाला, आज के बाद नहीं पीऊंगा। सूरह तहरीम, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। पैगंबर, वही के बगैर बोलने की इजाजत नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान की वही की कोई आयत पढ़िए, या अय्युहन नबी, वही से खबर दीजिए हमने आप पे शहद कब हराम किया है। किस आयत में? वो आयत की खबर दें जरा। या गैब की खबर देने वाला मुराद नहीं, वो वही की खबर दें जिसमें शहद हराम हुआ है। और अगर हमने हराम नहीं किया, लिमा तुहर्रिम, फिर आप हराम क्यों करार दे रहे हैं? मा अहल्लल्लाहु लक, जो रब ने तेरे लिए हलाल करार दिया। पैगंबर ने फौरी फैसला वापस लिया कि नहीं लिया? यह है अजमत, यह है इस्मत, यह है मासूम होना। मगर इंसान से कमी बेशी होती है। हमारा इज्तिमाई ईमान है, इजमाई। पैगंबर के हर सहाबी कमी बेशी का इम्कान मौजूद है, लेकिन पैगंबर फौरी इस्लाह फरमा देते थे। तकरीरी हदीस नाम ही इसी चीज का। खबर मिली है, ये वाकया हुआ है, आप चुप है तो डन, ठीक है, मुआफकत हो गई। आपने टोक दिया, आपने रोक दिया, आपने वार्निंग दे दी, आपने समझा दिया, आपने सरजनिश करी। कमी बेशी थी तो सरजनिश करी है। मेरे नबी के घर में भी ऊंच नीच हो जाती थी कि नहीं? आपको शायद ये खबर पढ़ाई नहीं जाती, मुताला हमारा है नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीवियों के भी मामले हो जाते थे, गुफ्तगू हो जाती थी, कई मसले बन जाते थे। तो मतलब यह है कि माआज़ अल्लाह पैगंबर की शान में कमी आ गई? नहीं, वो इंसान है, हमारे लिए उस्वा है। कहा तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। मैं अपने घर वालों के लिए अखलाक के एतबार से सबसे बेहतर हूं। बेहतरी क्या थी? ऊंच नीच होती। प्याला फेंका, टूट गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ जी को गैरत आ गई। कितने खूबसूरत लफ्ज़ बोला जमा। और फिर कहा कि ये प्याला इसका जो है ना बदल के अपना दे दीजिए। मेरे पैगंबर ने ये करा। हजरत फातिमा और सैयदना अली की आपस में कभी ऊंच नीच नहीं हुई। कोई नहीं पढ़ेगा, बयान नहीं करेगा। क्यों? कि उन्हें इमाम मासूम कहते हैं। यही बुनियादी जो है वो गेम है। लोग एतबार ना करते तो क्या करते? वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। हजरात, मेरे पैगंबर के घर भी हुआ। जनाब अली मुर्तजा एक फितरती चीज है। अहलिया को खबर मिली कि अबू जहल की बेटी जमीला मुसलमान हो चुकी है। रिश्ता देने के लिए खानदान तैयार है। जनाब अली मुर्तजा भी तैयारी कर ली, ज़हन बना लिया। और ये रिवायतें मौजूद हैं, जिक्र नहीं की जाती क्योंकि यक साइडेड, वन साइडेड चलते हैं। और ये शरफ और अजमत की बात थी जनाब अली अल मुर्तजा की, पैगंबर के असहाब की, सैयदा फातिमा की। घर में ऊंच नीच हो जाती। वो जो या अबा तुराब वाला मैटर है ना, आपको पता है कि अली की एक कुन्नियत अबू तुराब भी है। यारों ने गुलूब क्या करा और हकीकत क्या थी, दोनों समझिए। महबूब अपनी बेटी के पास गए, खबर मिली कि कोई मसला बना है। काली कहाँ है? कहाँ नाराज होके चले गए। कहाँ गए थे? हम नाराज हूं तो कहां जाते हैं? और पैगंबर के दामाद थे, तरबियत में पले थे, फर्स्ट कजन थे। पता था मस्जिद में आए, देखा तो जनाब अली अल मुर्तजा कच्ची मस्जिद नबवी के कच्चे फर्श पे लेटे हुए हैं। पैगंबर ने क्या कहा था? कुम या अबा तुराब। मिट्टी लगी सी। यहां अबू का माना बाप नहीं है, वाला है। अगर आपने मदीना या मक्का में कभी हज उम्रे पे देखा हो तो वहां ये बिक नहीं रहा होता 5-10 रियाल की चीज, तो क्या कह रहे थे? 2 रियाल की तो बुरे लेन, बुरे लेन। इसी तरह वो तरबूज बेच रहे होते थे, यल्ला हबब अबर लेन, अबर लेन। क्या माना? 2 रियाल वाला, 5 रियाल वाला। तो ये वाला भी माना है। कम याबा तुराब, ओ मट्टी वाले। सज्जन उठ घर ऊंच नीच हो जाती है तो एडी दिल ते लैके ते आन के जेड़ा ना इवें नहीं पईदा। कितना प्यार भरा अंदाज था।
लेकिन यारों ने क्या बनाया? पूरी दुनिया को बनाया है मिट्टी से। इस्तेदलाल सुनिए, फलसफा सुनिए, गुलूब सुनिए। पूरी कायनात को रब ने मिट्टी से बनाया, और मिट्टी का बाप किसको बनाया? अली को। लिहाजा पूरी दुनिया औलाद है, और जितनी पहली उम्मतें गुजरी, अंबिया गुजरे, वो सब बच्चे ठहरे, अली उनका बाप ठहरा। माअदल्लाह तुम्मा माअदल्लाह, ये मानी ना महबूब ने लिए, ना खुद अली अल मुर्तजा ने लिए, ना अहले बैते अतहार ने लिए, ना आपके असहाब ने लिए, ना आपके यराने ने लिए, ना आपके घराने ने लिए, लेकिन यारों ने बना ली। बात हो रही है, मेरे महबूब को आके फातिमा ने कहा, अब्बू जी, ये रिवायत नहीं बयान करेंगे, बड़े बड़े फलसफी और पढ़े लिखे हुए लोग स्टेज पे नहीं लेके आएंगे, हालांकि हकीकत है एक नहीं कई जगह पे है, सही अल बुखारी में है, दीगर कुतुब हदीस में है, और जिक्र होता है। अब्बू, मैंने लोगों से बात सुनी है कि पैगंबर अपनी बेटियों के बारे में बात ही नहीं करते, और हकीकत यह है कि अली अबू जहल की बेटी जमीला से शादी करने जा रहा है। मेरे पैगंबर ने मिंबर लगवाया, लोग इकट्ठे हुए, बुलाया गया, कहा सुनो, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये जो मशहूर रिवायत है ना कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा टुकड़ा, जिसने इसको दुख दिया उसने मुझे दुख दिया, ये सारा मलबा जनाबे सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पे डाला जाता है। हालांकि ये बजाते खुद हजरत अली को मुखातब करके बीच बिठा के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में ये जिक्र करा था, अली फातिमा मेरी लखते जिगर, जिगर का टुकड़ा है, उसे जिसने दुख दिया उसे मुझने दुख दिया। मुझे खबर मिली आप ये कर रहे हो, मैं आपको हलाल चीज से नहीं रोकता, आप पे हराम नहीं करता, आपके लिए दूसरी शादी हलाल है, मैं नहीं रोकने वाला, लेकिन अली सुनो, मुझसे ये गवारा नहीं होता, और मेरी बेटी को भी ये जो है गम कहीं खा ना जाए, तेरी मेहरबानी एक नबी के दुश्मन की बेटी और नबी को बेटी को इकट्ठा ना कर। कितना खूबसूरत अंदाज है, सुसर समझा रहे हैं, दामाद बैठे हैं, बेटी ने खबर दी है, मुआमला जो है वो बशरियत का है, ऊंच नीच हो जाती है, पैगंबर की बेटी घर में है, मन फिर और तरफ भी जा रहा है, और पैगंबर ने फितरत के ऊपर आकर के कोई ऐसी कदगन नहीं लगाई, सिर्फ अपनी एक मोहब्बत रखी कि यार मेरा ये मैटर है। आगे से हमारा रवैया होता तो हजरत अली भी तो कह सकते थे, हुजूर खुद अबू सुफियान दी भैन रखी जे कि बेटी सी, बेटी है ना, कौन? उम्मे हबीबा, मैनू डक दे हो? नहीं, मेरे पैगंबर के सहाबा हयादार भी थे, वफादार भी थे, समेना व अताना आमन्ना व सद्दकना, ये है शान अली। हदीस के लफ्ज हैं, जनाबे अली अल मुर्तजा मंगनी से अपने आप को उन्होंने रोक लिया और ऐलान कर दिया मैं मंगनी नहीं करूंगा, मगर इसे सारे मलबे को उठा के गुलब करके जनाबे अली अल मुर्तजा से उठा के हजरत बकर सिद्दीक पे डाल दो, और ये कहो कि जनाबे अली अल मुर्तजा उनसे तो कभी ऐसी ऊंच नीच हुई नहीं, और वो जनाब इमाम मासूम है, हजरात ऊंच नीच होती है। आइए आगे चलिए, ये क्यों नहीं बयान किया जाता? मैं यहां पहले थोड़ा गुलूब की तरफ ले आऊं, कुछ और एक दो बातें, और फिर यहां आता हूं जी। पहला गुलूब कि अली, कुरान मजीद में जहां भी अल अलियो का लफ्ज आता है उससे मुराद हजरत अली है। यह शिया तफासिर के अंदर मौजूद है। अल्लाह भला करे हमारे एक मसलक वाले भाइयों का, वो भी उनकी पूरी इस मामले में मुआवनत करते हैं। याद रहे अल अलियो अर्श पे है, अली फर्श पे है, अल अलियो तक किसी की अप्रोच नहीं है। अली के साथ जंगू के अंदर इन्हें खोद भी पहनने पड़ते, सिरें लेनी पड़ती, तलवारें लेनी पड़ती, और मैदान में उतरना पड़ता। हजरात हार जीत के मामले होते रहते। बदर जीत के आए हैं, अली अंदर हैं, ओहद में हारे हैं मुसलमान। आप क्या समझते हैं? दोनों चीजें मौजूद हैं, मगर यारों ने कहा कि इससे मुराद अल अली है। अल अली वो है जो अल्लाह है,
अकेला है, वाहदहुल्ला शरीक है। अल अली, अली को जब कहे जमीन के ऊपर आ जाए तो अली को आना पड़ता है, जब कहें कि मौत के मुंह में चले जाओ तो जाना पड़ता है, और जब उनकी तदफीन की बात आए तो दफन होना पड़ता है। तेरे रब को सारी दुनिया मिलके एक मामूली सा भी इधर से उधर नहीं कर सकती, लेकिन अली अल मुर्तजा को कूफा की सरजमीन में बेवफा कूफियों ने और खारजियों ने शहीद किया कि नहीं किया? फर्क रखिए ना, थोड़ा पढ़ लीजिए, अपनी कौम को पढ़ा लीजिए। अल अलियो सिर्फ अल्लाह है, उसे मौत नहीं, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। और जनाब अली अल मुर्तजा को मौत आई है तो शहीद कहलाए हैं। लिहाजा जज्बात की राह में ना बहे, जो हकीकत है उसे बयान करें। अगला एक मौकफ है कि अली जो हैं ये नबी से भी अफजल हैं और अल्लाह से भी अफजल है। ये गुलूब की इंतहा मिंबर और मेहराब पे बयान होती है, दुनिया सुनती है, अशश होती है। अभी भाई शिकवा कर रहे थे कि हमारे लोग सामने से वो अंदाज नहीं अपनाते। भाई हमसे नहीं अपनाया जाता। मेरे महबूब जब कोई बात करते थे तो सामने यूं जैसे खुश्क लकड़ियों ऊपर परिंदे बैठे। हुस्न इस्तेमा मेरे पैगंबर के सहाबा का खासा है। गौर से सुनते थे, ज़हन में रखते थे, दिल में महफूज करते थे, तो फिर उसको नोट करते और लिखते थे। कुरान की एक एक आयत मेरे नबी के यारों का, सहाबा का तज़किरा ही नहीं बल्कि उसको संभाला भी उन्होंने है, लिखा भी उन्होंने और उम्मत तक पहुंचाया भी उन्होंने। ये हाफिज भी मुहाफिज भी। अच्छा जी, अली जो हैं ये अल्लाह से भी अफजल हैं, नबी से भी अफजल है, क्योंकि अली इमाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, और इमामत का रुतबा नबूवत से आगे है। देखिए कहां से इस्तिदलाल किलाबे मिला के, सच झूठ हकीकत से हटके बोल के लोग एतबार न करते तो क्या करते। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब ने नबूवत का ताज दे दिया, और फिर भी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे मुत्तकीन का इमाम बना दे। नबूवत तो रब ने दी थी, लेकिन इमामत मांग रहे हैं। तो पता यह चला कि ये जो है सबसे अफजल रुतबा और शान। बल्ले बल्ले। फिर मजीद आगे बढ़ा, रब ने जुबान दी तो रब के खिलाफ बोले। कहा लोगों सुनो और जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तूर पे जब मूसा अलैहिस्सलाम गए तो अल्लाह ने जूते उतरवा लिए, उतारे। लेकिन जब महबूब गए तो मुकदमा ही गलत बांधा। कहा जब महबूब गए ना अरश पे तो अल्लाह ने कहा अरश ते सणे जोड़ियां दे आ जा। भाइयों अहले सुन्नत वल जमा का बिल इत्तिफाकी अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को अफलाक पे बुलाया है, अरश पे नहीं। सूफिया और दीगर लोग इस तरह की बात करते हैं। अफलाक पे बुलाया है, अपनी निशानियां दिखाई हैं। रब ने अपना दीदार पैगंबर को सरप्राइज रखा है, वो जन्नत में करवाना है। और जन्नत का सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि अल्लाह ने अपना दीदार करवाना, और सरप्राइज पहले नहीं खोले जाते। खैर, जूते अरश पर, अल्लाह भी अरश पर, नबी के जूते भी अरश पे। अब सुनना इस बदनसीब की खिताबत सुनना। और सामने बैठी जाहिल अवाम का बल्ले बल्ले, वाह 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 वाह, क्या बात। अल्लाह कहां है? अरश पे। नबी के जोड़े कहां है? अरश पे। दोनों बराबर हो गए। मेरे नबी के जोड़ों के ऊपर, नालैन के ऊपर क्या है? मेरे पैगंबर के कदमैन। नालैन से बड़ा रुतबा कदमैन का। कदमैन के ऊपर क्या है? दो टखने, काबैन, उसके ऊपर साकैन, पिंडलियां, पिंडलियों से ऊंचा रुतबा, रुकबा तैन, दो घुटनों का, उससे ऊपर फखजैन, मेरे पैगंबर की दो राने, इन दो रानों से ऊपर रुतबा मेरे पैगंबर का बतने मुबारक, बतने मुबारक से भी ऊंचा रुतबा मेरे पैगंबर के सदर और सीने का, उससे ऊपर जो है मेरे नबी के कतफैन, दो कंधे, और दो कंधों के ऊपर क्या? वो अली के कदमैन। लिहाजा रब भी नीचे, नबी भी नीचे,
इन सब से ऊपर रुतबा अली के कंधों का, और ये बकायदा खिताबत हुई, मीडिया पे चली, बयान हुई, इसको आनेर किया गया, लोगों ने सुना, ना किसी अपने ने लगाम दिलाई ना किसी दूसरे को शर्म आई। कहता तो सही, और यार गुलूब करते हुए कम से कम इतनी तो हया कर कि जिस रब ने पूरी कायनात का खालिक है उसको भी तू नीचे कर रहा है, पैगंबर को भी नीचे कर रहा है, और अली के कदमों को ऊपर लेकर के जा रहा है। तो थोड़ा सा तो बनता था, लेकिन न रोका किसी ने। गुलूब फरमाया, इय्याकुम वल गुलूब, मेरे नबी ने कहा था लोगों गुलूब मत करना, फइन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुम, तुमसे पहली कौमें हलाक होने का एक सबब यह भी था कि वो अपने बड़ों में गुलूब करती थी। अल्लाह ने अली को बंदा बनाया, अपना जो है वो गुलाम बनाया, पैगंबर का जो है वो मुक्तदी बनाया, मेरे पैगंबर का सिहाबी बनाया, हमने उठा करके खुदा बना दिया। और इसी से मिलता जुलता वो जलसा है जगीर फिदक भी, वो भी इसी हवाले से फदक चलता है। खैर बात लंबी है, लेकिन अली की शान है तो जिक्र कर दूं, गुलूब मत किया करो। जनाब अली अल मुर्तज़ा, जिनकी ताकत इतनी बयान होती है कि अगर तलवार का वार करें तो 7 जमीनें हिल जाएं, इस अली को कुछ चुप करा सकता था अगर फदक की जागीर वाकयातन जो है वो वैसे ही मैटर था जैसे बयान किया जाता है, और सहाबा का इजमा साइड पे कर दिया जाता है। मोहम्मद रसूल सल्लम के इन सहाबा की तालीम और तरबियत और इल्म में जनाबी अली अल मुर्तज़ा भी शामिल थे। हजरात, यही वजह है कि उन्होंने इन 3 खिलाफतों के बाद अपनी खिलाफत आई कि नहीं आई? तब तो बनता था ना उठा करके दे देते, या जिन्होंने रखा था अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी आयशा को दे दी थी, या हजरत उमर ने वो जो है उठा करके अपनी बेटी हफ्सा को दे दी थी, या हजरत उस्मान ने उठा करके वो अपने किसी रिश्तेदार को दे दी थी। पता होना चाहिए, कभी पता कीजिए, मेरे पैगंबर के जितने अहले बैत हैं, खुम्स के सिलसिले और उनकी खिदमतों के सिलसिले 4.5 किलो सोने के बराबर उनकी खिदमतें अजमतें 1-2 साल नहीं 57 बरस तक अपने कंधों पे उठाई हैं, तो मेरे नबी के यारों ने और सहाबा ने उठाई। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं उन्होंने सही किया, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो खिलाफत मिली थी उसमें कर लेते, खलीफा राशिद हैं। लेकिन ऐसे नहीं हुआ है, और जो जज्बात हैं वो गुलूब से हट करके कुछ नहीं। थोड़ा आगे चलते हैं और बात को लेकर के आते हैं। वो जी 18 ज़िलहज्जा को जो है वो ईद गदीर है, वो तालाब खून, पानी आया, मक्का से लौट रहे हैं, 18 ज़िलहिज्जा है, मेरे पैगंबर ने वहां पे बकायदा एहतिमाम के साथ तपती दोपहर में खुद को रोक करके खुतबा दिया। दोस्तों एक बात याद रखिए, 1.25 लाख सहाबा कहां थे? बैतुल्ला में 7, तवाफू में 7, साई में 7, रमी जिमार में 7, मुज़दलिफा में 7 और अरफात में 7, मीना में 7, जहां खुतबा हज्जतुल विदा दिया गया, सारे इंसानों के हुकूक बताए गए। अगर विलायत और इमामत का मसला इतना ही अहम और वाकई ऐसे था जैसे यार बयान करते हैं, तो ये मुकाम था, मेरे महबूब सबसे पहले अम्माबाद कह के कहते, लोगों सुनो, मेरे जाने के ऐलान हो चुके हैं, अगले साल शायद मैं हज पे ना आऊं, लिहाजा सुन लो, मेरे बाद खिलाफत भी अली की, इमामत भी अली की, विलायत भी अली की, अली पास थे, कहा जाता खड़े हूं। आपको पता है आपने 63 ऊंट नहर करके बाकी 27 ऊंट किससे नहर करवाए थे? जनाब अली मुर्तजा से। उसी मौके पे फरमाते, मैं अपना खंजर, मैं अपना नेजा, मैं अपनी छुरी, मैं अपनी तलवार जनाब अली मुर्तजा को दे रहा हूं, मेरे बाद विलायत इनकी। आप खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाते और इसी तरह तवाफ विदा में फरमाते। लेकिन प्रॉब्लम हम पे की जाके क्यों आई? यमन में। अच्छा, ये कभी मरते मर जाएंगे, रिवायत बयान नहीं करते, लिखी है वहीं पे है, जहां बाकी है वहीं पे ये मौजूद है साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबी अली अल मुर्तजा को गवर्नरी अता की थी। आपको पता है यमन के गवर्नर भी थे, यमन के गवर्नर थे। वहां पे कुछ गज़वात हुए, सरियात हुए, तो अली अल मुर्तजा ज़ाहिर है एक दहशत है, एक रोब है, एक नाम है, एक दबा दबा है, और हर बंदे की एक अपनी फहम होती है। माले गनीमत में से मिली चादरें,
और आपको पता है यमन की खड्डी बड़ी मशहूर थी, कपड़ा बड़ा मशहूर था। मेरे महबूब को जो कफन दिया गया वो भी यमनी सूती चादर में। जैसे आज आपकी खाड़ी का कपड़ा चढ़ा होता है, नाम होता है, ऐसे वो भी था। सहाबा किराम ने कहा सर्दी है, मोहब्बत करें, ये जो नई चादरें हैं ना ये दें मुजाहिदीन को। जनाब अली अल मुर्तजा ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं नहीं देने वाला। खैर उसके बाद अली अल मुर्तजा मक्का रवाना हुए। आज से जब वापस रास्ते में आते उम्रे से पता चलता है कि वो चादरें जो मैंने इनको रोका था उन लोगों ने ली हुई। गुस्सा किया, सख्ती की। और इस चीज का तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा कि महबूब आखिर हमारी भी कोई हैसियत है, इस कदर सख्तियां अच्छी नहीं होती, ये अच्छा नहीं कर रहे। एक ये भी मैटर था। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है अपनी बेटी के साथ भी कुछ ऊंच नीच का मैटर, और इसी तरह आपके साथ रहे पले बाद सहाबा किराम उसमें होता है जहां लोग रहते हैं, क्लैशेस होते हैं। उस चीज को खत्म करने के लिए कि तुमने जो जनाब अली अल मुर्तजा के बारे में ज़ेन बना लिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लोगों सुनो, मन कुन्तु मौला, मेरे से प्यार करते हो, मेरे से प्यार करते हो तो अली मेरा भाई है, अली मेरा दामाद है, अली मेरा हिस्सा है, इससे भी प्यार करना बनता है। विलायत के जितने मानी करना चाहते हो कर लो, वो सारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामिल करके, मुझे सरदार मानते हो तो ये भी सरदार है, मुझे बड़ा मान रहे हो तो ये भी बड़ा है, मेरे से प्यार करते हो तो ये मेरा प्यार, मुझसे प्यार करते हो घराने से तो मेरे घराने का फर्द है। मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। अगले जो लफ्ज हैं घड़ के बनाए और ज़ईफ रिवायात और मौजू और मन घड़ ताइमा मुहद्दिसीन ने उस पे पूरी डिटेल लिखी, लेकिन पर्दा डाल के साइड पे करके मैं एतबार ना करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से एक आम आदमी मान के बैठ गया। लेकिन हकीकत को अया नहीं किया जाता कि ये ऐलान विलायत नहीं है, ऐलान इमामत नहीं है। अगर ऐलाने विलायत और ऐलाने इमामत था, जनाबे उमर मुबारक दे रहे हैं, हजरत सबसे पहले खड़े होने वाले हजरत उमर होते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो छोटी सी बात पे कहते हैं महबूब जरा इधर करो मैं इसका गला उतारूं जो आपके खिलाफ जा रहा है, वो हस्ती भी थी, लेकिन मामला कुछ और था। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां सुनिए मेरी आखिरी बात है, खुद हजरत अली तो कह सकते थे, क्या कह सकते थे, सुनो। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 17 नमाजों में बेहोश रहे। इन बेहोशी से पहले जो नमाज पढ़ाई है, आप ऐलान कर चुके थे मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, मुसल्ला इमामत, मुसल्ला खिलाफत, नियाबत, क़ियादत, सियादत। मेरे पैगंबर ने कौलन हुक्मन, कौलन, हदीस कौली भी है हदीस फेली भी है, कौलन हुक्म दिया अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ो। एतराज आया, नरम दिल है शायद ना कर सके, आपने कहा मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि अबू बकर को हुक्म दो मेरे मुसल्ले पे नमाज पढ़ाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब होश आता है, कमजोरी बढ़ गई है, जिन कंधों पे थे और मस्जिद में लाए गए, एक जनाबे अब्बास के बेटे हैं और एक जनाबे अबू तालिब के बेटे हैं, अबू तालिब के बेटे जनाबे अली है, कोई और नहीं था। मेरे महबूब के पांव घिसट रहे हैं, मस्जिद की इमाम की लेफ्ट साइड पे आपका हुजरा था, वहां से आया। यहां जनाबे अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे तो आपने रोक दिया, कहा जहां हो वहीं रहो, तरतीब देखना। अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमामत करवा रहे हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी लेफ्ट साइड पे बैठ गए, इमाम लेफ्ट साइड पे होता है, जनाबे अबू बकर खड़े हैं। मेरे पैगंबर की क़ियादत में अबू बकर नमाज पढ़ रहे हैं और जनाबे अबू बकर की क़ियादत में पीछे लोग खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। यहां हजरत अली कह सकते थे महबूब कौलन तो चले, आपने कह दिया आज फेलन इस सिद्दीक को पीछे करो, पहला नंबर मेरा है, खलीफा बिला फसल मैं हूं, इमामत मेरी है, विलायत मेरी है। 18 ज़िलहिज्जा को आपने ऐलान किया था, आज सिद्दीक को मुसल्ला दे रहे हैं। एक हवाला पूरी जिंदगी में जनाबे अबू बकर के मद्दे मुकाबिल, सिद्दीक अकबर के मद्दे मुकाबिल जनाबे अली अल मुर्तजा ने कहा गुलूब क्यों कर रहे हो, कहां से ला रहे हो। अजान में नाम डाला, 36 साल हिजरत के बाद जनाबे अली अल मुर्तजा
जिंदगी गुजरती है, चले कहीं और नहीं तो अपने दौरे हुकूमत में अजान में ये अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह वाला मामला ले आते। कब लिखा? तेरी अपनी सराहतें मौजूद हैं, कभी मुताला कर, स्टडी कर, इसलिए हम गुलूब नहीं करते। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत मेरे पैगंबर के कौल से भी, फेल से भी, अमल से भी, गवाही से भी, ऐनी शहादत से भी, मुसल्ला इमामत पे मेरे पैगंबर के साथ अगर कोई खलीफा है, सिद्दीक अकबर है, सफर के अंदर, हजर के अंदर, कब्र के अंदर, मुसल्ले के ऊपर, इसीलिए अहलुस सुन्ना वल जमाआ ने मेरे पैगंबर की रजा पे अपनी रजा रखी है। और ये अबू बकर इमाम है, अली उनके मुक्तदी हैं, ये हजरत उमर इमाम है, अली उनके मुक्तदी हैं, ये हजरत उस्मान इमाम है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, और उनकी जो है इक्तिदा में जनाबे अली अल मुर्तजा नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने तो एक दिन खड़े होकर नहीं कहा कि 18 को जो है वो ईद बनती है, चलो 36 साल वैसे उनके गुजरे, 30 साल ये ले लें, 26 साल 4-4.5 साल की हुकूमत ले लें। इन 30 सालों में एक दफा 18 जिलहिज्जा को उन्होंने तो ईद गदीर खुम नहीं मनाई। ये 350 साल बाद जाकर के किसी एक शिया गाली को याद आ गया कि ये ईद है, ईद मनानी है। तो भाइयों, हम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के बारे में, किताबुल्लाह के बारे में, कलामुल्लाह के बारे में, उतरने आने वाले फरिश्तों के बारे में, अंबिया के बारे में, मोहम्मद रसूल सल्लम के बारे में, उनकी खत्म नबूवत के बारे में, आपकी आल, आपकी औलाद के बारे में, अहलो अयाल के बारे में, आपके जमी असहाब के बारे में। जो सही है उसी को लेते हैं, उसी को देते हैं, डंडियां मार के नहीं, धोखे दे के नहीं, इधर की उधर करके नहीं, यहां से उठा के वहां पे लगा के नहीं, मानवी तारीफ करके नहीं, लफ्जों को बदल और बिगाड़ करके नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतराज़ात करके नहीं, बल्कि उसी वैलियों के साथ, उसी हैसियत के साथ। अल्लाह का शुक्र है हम इमाम हसन को भी उतना रुतबा और शान देते हैं जितनी इमाम हुसैन को, जितनी उनकी बहनों को, जितनी उनकी अम्मा जान को, जितना उनके वालिद मोहतरम को, क्योंकि सारे का सारा कुरान उनकी दलील और गवाही और शहादत और वो दीन की सनद, अगर वो नहीं तो फिर कोई भी नहीं। इसलिए अली अल मुर्तजा ना अल्लाह है ना मुश्किल कुशा है। याद रहे, मुश्किल कुशा इससे बड़ा क्या होगा? आपके यार जनाबे उमर की शहादत मुसल्ला रसूल पे अली मौजूद थे। आप क्या कहेंगे कि बीच में मुलव्वस थे, अगर ताकत थी रोक सकते थे, मुश्किल कुशा थे तो उन्होंने नहीं किया? क्या सोचते हैं? जनाबे उस्मान की शहादत रज़ी अल्लाह ताला ने, खुद अपनी शहादत, अपने पूरे खानवादे के फूलों की शहादत, अगर मुश्किल कुशाई जिंदगी में या वफात के बाद होती, जिंदगी में जितनी उनकी हिम्मत और अथॉरिटी थी, जितनी कुव्वत थी, जैसी वैल्यू थी, याद रहे रब की आंखें खराब नहीं होती। जनाब अली मुर्तजा की आंखों में तकलीफ थी, दुखन में थे, तकलीफ में थे। रसूल सल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, लब लगाया, दुख टला। अली खुद मुश्किल में, मुश्किलात के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर अली शादी करना चाहते हैं। अली रब होते या मुश्किल कुशा होते, या वो मौला उस माने में होते जिस माने में मौला अल्लाह है, तो फिर मेरे दोस्त ये शादियों के औलादों के सिलसिले ना होते, क्योंकि रब की बीवी नहीं, रब की औलाद नहीं, रब के माँ बाप नहीं, अली अल मुर्तजा का ये सब कुछ था। वो मुश्किलों में पड़ते तो मदद अल्लाह से मांगते। वो सारी दुआएं जो महबूब ने मुश्किल में सिखाई थी वो अली मुर्तजा की जुबान पे जारी और सारी रहती थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही अकीदा समझने की तौफीक दे। ये रब के प्यारे हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। नंबर इनका चौथा है। हकीकत यही है, झूठ जितना मर्जी बोल लिया जाए और बातों के अंदर ऊंच नीच जितनी मर्जी कर ली जाए और कलाम की जो है वो गुफ्तगू की जादूगरी जितनी मर्जी जगलरी दिखा ली जाए, लेकिन सच ये है कि हकायक की दुनिया में जब उतरोगे और इस चीज को समझोगे तो इंशाअल्लाह ये बात समझ आ जाएगी। अजीम तरीन मुहद्दिस, अजीम तरीन मुअल्लिम, अजीम तरीन आलिम, अजीम तरीन यार, मेरे नबी के अहले बैत अतहार के अजीम तरीन शख्स, लेकिन गुलूब में ना वो नबी से अफजल, ना वो रब से अफजल, ना वो इलाह, ना वो मुश्किल कुशा इस मानी में नहीं है जो आपने ले लिया है। ना वो पूरी इंसानियत के बाप, ना अबू तुराब का ये माना महबूब ने लिया, ना खुद जो है अली अल मुर्तजा ने लिया, ना आपके असहाब और यारों ने, ना आपकी औलाद ने लिया। लिहाजा दीन को उतना रहने दिया जाए जितना हकीकत है, इसके अंदर कमी बेशी ये तेरे रब को गवारा नहीं है। अल्लाह
अल्लाह अमल की तौफीक दे। यही मनहज अहलुल हदीस है जो आपके सामने रखा गया। देखिएगा, तहम्मुल से पढ़िएगा, सुनिएगा, जज्बात की रौ में आकर के इसे गवाह मत दीजिएगा, क्योंकि कब्र में आपके साथ किसी मौलवी ने या जाकिर ने नहीं, आपको अपने अकीदे का अपना हिसाब देना होगा। अल्लाह दुनिया के अंदर भी उनके साथ रखे, मौत के लम्हात में भी इन्हीं के साथ रखे, और हमारी आखिरत भी इन्हीं के साथ जो जन्नत के वाली और सरदार हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।